Alright, I am Muskan Mandhyani, your legal guide. So guys, ये पार्ट 2 है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी का. पार्ट 1 मैंने बना दिया था, सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं. गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तभी इस वीडियो का पार्ट 2 देखिएगा. अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रीन ऑफ प्लूरलिज्म. आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज नोट्स बनाते रहिए, जो कि आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज, ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि प्लूरलिस्ट जो थे वो स्टेट को हटाना नहीं चाहते थे, सिर्फ स्टेट का सुप्रीम स्टेटस छीनना चाहते थे. सो अब हम कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे प्लूरलिज्म के. ठीक है, इसे डॉक्ट्रीन ऑफ प्लूरलिज्म कहते हैं. सो प्लूरलिस्ट्स कहते हैं सोसाइटी में बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं एंड स्टेट उन्हीं एसोसिएशंस में से एक है. ना तो सॉवरेंटी स्टेट के पास है, ठीक है, ना तो वो अनलिमिटेड है, ना ही एब्सोल्यूट एंड ना ही ऑटोक्रेट. कोई ना कोई इंडिविजुअल एसोसिएशन का पार्ट है ही, तभी तो वो एसोसिएशन बनी है. एंड ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि स्टेट भी उनमें से एक एसोसिएशन का पार्ट है, यानी इंडिविजुअल्स एंड स्टेट एक साथ एक एसोसिएशन के पार्ट्स हैं या मेंबर्स हैं. दस प्लूरलिस्ट्स का मानना है सॉवरेंटी डिवाइडेड है स्टेट एंड बाकी एसोसिएशंस के बीच में, क्योंकि स्टेट भी काफी एसोसिएशंस का मेंबर है along with individuals. So pluralist ऐसा मानते हैं state and society same नहीं है, because they consider state as an association. वो लोग मानते हैं state एक association है और जो society है वो state से काफी बड़ी है, it is wider than state. ठीक है, so जो state है वो society का एक organ हुआ. ठीक है, पहले तो देखो state एक association है, तो जो एसोसिएशन है, पहले कहा गया था कि सोसाइटी में काफी सारी एसोसिएशंस रहती हैं, स्टेट भी उन एसोसिएशंस में से एक है, इसीलिए स्टेट जो है वो सोसाइटी का एक ऑर्गन हुआ और उससे छोटा हुआ, उससे बड़ा नहीं. सोसाइटी सबसे बड़ी है. सो जब ये कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया गया था अनलिमिटेड सॉवरेंटी का, वो बॉर्डा और ऑस्टिन के टाइम पे किया गया था. ठीक है, इन्हीं दोनों ने किया था ये कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड दैट सॉवरेंटी इज अनलिमिटेड, एब्सोल्यूट एंड ऑटोक्रेट. बट अगर आप आज देखो तो इस कॉन्सेप्ट की कोई रेलेवेंस नहीं है. ठीक है, इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है. सो गाइज, जो लॉ है वो स्टेट पर डिपेंड नहीं है. ठीक है, लॉ इज इंडिपेंडेंट, उसे स्टेट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है. लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट एंड जो लॉ है वो स्टेट से काफी पहले आया है. ठीक है, इट केम बिफोर स्टेट एंड वो स्टेट से काफी ज्यादा ऊपर भी है. इट इज बेटर देन स्टेट. और अगर लॉ नहीं रहेगा तो क्या सोशल यूनिटी रहेगी? क्या हम एक साथ यूनाइटेड रहेंगे? कभी नहीं, एनार्की आ जाएगी. हम एक साथ झगड़ेंगे, ठीक है, केओस मचेगा, शोर होगा सोसाइटी में, पीस बिल्कुल खत्म हो जाएगा. तो लॉ की वजह से ही हम यूनाइटेड हैं. ठीक है, सोशल यूनिटी जो है सोसाइटी में वो एक्चुअली लॉ की वजह से है. So state is limited by law. Thus state के ऊपर भी restrictions हैं law के, वो भी restricted है by law. Pluralist इस concept से agree नहीं करते हैं that law is the command of the sovereign, जिसे ऑस्टिन ने propound किया था. यानी law जो है वो कमांड है sovereign की, जो sovereign कहता है वो law बन जाता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट, जो भी सॉवरेन बोलेगा वो लॉ नहीं बन जाएगा, नहीं तो हर गलत चीज लॉ होती है आज. सो प्लूरलिज्म मानता है कि जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लोकल प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं एंड इन लोकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लोकल लेवल पर ही मौजूद है. किसी को तो आपको ताकत देनी होगी लोकल लेवल पर जो इन लोकल प्रॉब्लम्स को सही कर सकते, इनका सॉल्यूशन निकाल सके. तो लोकल लेवल पर भी आपको पावर देनी होगी, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना होगा. बट सॉवरेंटी क्या कहती है? वो तो कहती है एक ही इंसान के हाथ में ताकत है. इसीलिए प्लूरलिज्म कहता है नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन निकलना जरूरी है. और डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा? पावर बढ़ जाएगी, है ना, एक इंसान के हाथ में ताकत नहीं रहेगी.
पार बढ़ जाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंटर में आके पार रुक जाती है, एक के पास पार आ जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, है ना, पार आप देने लगते हो ताकि काम आसानी से हो सके। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना जरूरी है अगर लोकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने हैं तो, और निकालने भी चाहिए बिकॉज वो भी जरूरी है। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज इसेंशियल एंड डिजायरेबल। सो ये चीज उसी चीज का रिपीटेशन है जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी। प्लूरलिस्ट जो हैं वो स्टेट की रिस्पेक्ट करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है, सॉवरेंटी एंड अनलिमिटेड पावर को। वो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, ना कि स्टेट को। दे एक्चुअली रिस्पेक्ट स्टेट। प्लूरलिस्ट स्टेट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड उसकी एग्जिस्टेंस की भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि स्टेट रहे, लेकिन ये जो अनलिमिटेड पावर का कॉन्सेप्ट है ना, ये चले जाना चाहिए, इसे नहीं रहना चाहिए। स्टेट को लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए, है ना, जैसे बाकी सभी लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड हैं, उनके ऊपर लॉ के भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसी तरह स्टेट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड घूमे, ये चीज गलत होगी। वो अनलिमिटेड ना रहे, ठीक है, किसी भी तरीके से उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। सो प्लूरलिज्म एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। इसका ऑब्जेक्ट एक ऐसा डेमोक्रेटिक स्टेट एस्टैब्लिश किया जाए जहां पर गवर्नमेंट लोअर टू अपर लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब नीचे से ऊपर लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड हो गवर्नमेंट। ये मानते हैं सॉवरेंटी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए बाकी एसोसिएशंस एंड स्टेट के बीच में। यही सिंबल है डेमोक्रेसी का। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉवरेंटी बिटवीन अदर एसोसिएशंस एंड स्टेट इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। सो मॉडर्न गवर्नमेंट्स के लिए लॉज बनाना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है, एंड देन उन्हें एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा जब तक उन्हें यही नहीं पता रहेगा कि विल ऑफ द पीपल क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? जो हमारी विल है उसे रिप्रेजेंट करती है, उसे एक्सप्रेस करती है। जब तक उसे पता नहीं रहेगा हमारी इच्छा है क्या, हमारी विल है क्या, तो वो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेगी? तब किसका रोल आता है? तब रोल आता है वेरियस ग्रुप्स का, प्रोफेशनल एसोसिएशंस का, ऑक्यूपेशनल एंड कमर्शियल बॉडीज का, जिनकी बात प्लूरलिस्ट ने की है कि इन सबको भी सॉवरेंटी मिलनी चाहिए। तब इनका रोल आता है। ये सारी एसोसिएशंस मिलके हेल्प करती हैं गवर्नमेंट की उस विल को समझने में, हमारी इच्छा को समझने में, हमारी विल को एक्सप्रेस करने में। सो गवर्नमेंट और एसोसिएशंस को मिल के काम करना पड़ता है ताकि वो इस विल को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। दस प्लूरलिस्ट हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की, या प्लूरलिज्म हेल्प कर रहा है मॉडर्न गवर्नमेंट्स की, इस तरह से एसोसिएशंस की इंपॉर्टेंस बताकर, ताकि एसोसिएशंस एंड गवर्नमेंट साथ में वर्क कर सके हमारे लिए। सो अब हम डिस्कस करेंगे प्लूरलिज्म के क्रिटिसिज्म्स क्या क्या है, उसे कैसे कैसे क्रिटिसाइज किया गया है। सो आज जो भी लॉ एंड ऑर्डर, पीस की सिचुएशन आप सोसाइटी में एंजॉय कर रहे हो, उसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है सॉवरेंटी को, ठीक है। अगर सॉवरेंटी ना होती तो बहुत ज्यादा केओस होता हमारी सोसाइटी में, आज एनार्की आ जाती, ठीक है। स्टेट ऑफ एनार्की में हम इवन जा सकते थे, स्टेट ऑफ नेचर में जा सकते थे, ठीक है। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती सोसाइटी में। बट प्लूरलिस्ट क्या चाहते हैं? प्लूरलिस्ट चाहते हैं सॉवरेंटी हो ही नहीं, ठीक है, और अगर उसे रहना है तो उसे डिवाइडेड रहना है। तो प्लूरलिस्ट अगर ऐसा हम लोग अप्लाई कर दे रियल लाइफ में, तो क्या सुख शांति रहेगी सोसाइटी में? बिल्कुल भी पॉसिबल रह ही नहीं जाएगा ये। तो प्लूरलिस्ट रियलिटी से दूर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ थ्योरी रियलिटी से दूर नहीं जाया जा सकता है। और रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि पीस एंड ऑर्डर सिचुएशन सोसाइटी में बनी रहनी चाहिए, और इस वजह से सॉवरेंटी का रहना जरूरी है। तो प्लूरलिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि सॉवरेंटी डिवाइडेड रहनी चाहिए, ठीक है, अमंग वेरियस एसोसिएशंस एंड स्टेट एंड एसोसिएशंस के बीच में। और स्टेट का रोल क्या रहना चाहिए? उसका रोल रहना चाहिए कि इन एसोसिएशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन लेके आए,
ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन लेके आए ताकि ये एसोसिएशंस आपस में फाइट ना करें, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि इसी स्कीम के अंडर, जो बात मैंने अभी अभी कही, इसी के अंडर प्लूरलिस्ट ने कहा था स्टेट कंट्रोवर्सीज नहीं होने देगा इनके बीच। ठीक है, इन एसोसिएशंस के बीच जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी कंट्रोवर्सीज होंगी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उसे स्टेट खुद सॉल्व करेगा। ठीक है, एंड इनके लिए पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट करेगा, ये भी प्लूरलिस्ट ने कहा है। एंड एसोसिएशंस ऑब्वियसली स्टेट की बात मानेंगी, है ना। जब उनके बीच इतने झगड़े होंगे ना, स्टेट उन्हीं को सॉल्व करेगा, तो एसोसिएशंस को माननी होगी बात। तो क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये सारी चीजें सॉवरेंटी का पार्ट है? भाई वो सॉल्व भी कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट एसोसिएशंस के बीच में, और ये एक एक्स्ट्रा पावर है स्टेट के पास टू सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, ये एक एक्स्ट्रा पावर है स्टेट की। तो क्या हम इसे सॉवरेंटी का नाम नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, इट इज सॉवरेंटी। सो प्लूरलिस्ट अपनी ही बात को डिनाई कर रहे हैं। एक बार वो कहते हैं सॉवरेंटी नहीं होनी चाहिए, बट दूसरे वर्ड्स में, ठीक है, सॉवरेंटी का नाम नहीं लेते हुए वो एक्चुअली में सॉवरेंटी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने वर्ड्स को डिनाई कर रहे हैं, अपनी बात से हट रहे हैं। सो गाइस, हर एसोसिएशन की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, सबकी एक्टिविटीज सेम नहीं होती हैं। सो प्लूरलिस्ट का मानना है ना तो हर एसोसिएशन म्यूचुअली अटैच रहती है, ठीक है, उनके बीच में अटैचमेंट नहीं होता है, एंड ना ही कोई रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट। दस वो एक दूसरे के राइट्स या अधिकार नहीं मारती हैं, ठीक है, एक दूसरे के राइट्स एंड अधिकार को एंक्रोच नहीं करती हैं, उन्हें छीनने की कोशिश नहीं करती हैं, क्योंकि उनके बीच कोई अटैचमेंट नहीं रहता है एंड कोई रिलेशन भी नहीं रहता है। बट क्रिटिक्स ने क्या कहा? क्रिटिक्स ने कहा कि ये कॉन्सेप्ट जो है कि एसोसिएशंस अटैच्ड नहीं रहती हैं, उनका एक दूसरे से रिलेशन नहीं रहता, ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, ये एरोनियस एंड फॉल्स है, इसमें काफी सारी गलतियां भी हैं और ये झूठा भी है। सो क्रिटिक्स ने कहा सभी एसोसिएशंस इंटर रिलेटेड है, ठीक है, वो इंटर रिलेटेड है एंड टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है। एक ना एक एसोसिएशन एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, और वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पूरी तरीके से कोई भी एसोसिएशंस इंडिपेंडेंट या सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भर कोई भी एसोसिएशन नहीं है। 10 उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, लड़ाई झगड़े भी हैं, बिल्कुल। एंड इसी लड़ाई झगड़े की वजह से, इसी वजह से स्टेट सुप्रीम रोल प्ले करता है, ठीक है, उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर है, ताकि इन लड़ाई झगड़ों को वो सुलझा सके, वो एक मीडिएटर की तरह एक्ट कर सके और इन बातों का सॉल्यूशन निकाल सके। इसीलिए स्टेट के पास सुप्रीम अथॉरिटी एंड सुप्रीम पावर मौजूद है। सो जैसा कि प्लूरलिस्ट मानते हैं, स्टेट पावर का सिंबल है, ठीक है, और यही चीज हाइपोथेटिकल भी है। क्रिटिक्स ने क्या कहा? जैसा कि प्लूरलिस्ट मानते हैं कि स्टेट पावर का सिंबल है, ये चीज हाइपोथेटिकल है, ठीक है, इमेजिनरी है, ये असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पावरफुल स्टेट एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पावरफुल स्टेट नहीं रहेगा तो हमारी सिविलाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगी? फिर वही चीज आ जाएगी, सोसाइटी में केओस होगा, कंफ्यूजन होगा, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सिविलाइजेशन के लिए भी ये चीज जरूरी है कि स्टेट पावरफुल हो। हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, हमारी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि स्टेट का पावरफुल होना। सो जो सपोर्टर्स थे सॉवरेंटी के, वो कभी भी स्टेट को एक ऑटोक्रेट नहीं बनाना चाहते थे, वो स्टेट को कभी भी ऑल पावरफुल स्टेटस नहीं देना चाहते थे। जो थिंकर्स थे सॉवरेंटी के, लाइक ऑस्टिन, बॉर्डा, रूसो, ये कभी नहीं चाहते थे कि स्टेट ऑटोक्रेट बने, ठीक है, वो ऑल पावरफुल बने। ना ही इन्होंने ऐसा कहा कि स्टेट की अगर बात नहीं मानी जाए तो वो बहुत अनरिलीजियस है, इमोरल है, अनसोशल है, अनवाइज है ना, अनरिलीजियस है, वो गलत है, अगर स्टेट की बात नहीं मानी जाएगी तो बहुत गलत हो जाएगा, अनवाइज है, ये बेवकूफ़ी है, ये बहुत अनसोशल है। नहीं, ऐसा कुछ भी सॉवरेंटी के थिंकर्स ने नहीं कहा। सो प्लूरलिस्ट का मानना है अगर सॉवरेंटी हट जाए
तो इंटरनेशनल लॉ ज्यादा अच्छे से फॉलो किया जा सकता है, बिकॉज सॉवरेंटी की वजह से काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं एंड वर्ल्ड वॉर्स भी हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सॉवरेंटी। बट अगर हकीकत में देखा जाए, ठीक है, तो सॉवरेंटी ने एक्चुअली वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश करने में हेल्प की है, ठीक है, पूरी दुनिया में शांति एस्टैब्लिश करने में हमारी हेल्प की है सॉवरेंटी ने। और जो वॉर्स हुए हैं उन्हें रोकने की भी पूरी पूरी कोशिश की है सॉवरेंटी ने। काफी सारे वॉर्स जो हुए हैं और जो होने वाले थे वो एक्चुअली में रुक गए जस्ट बिकॉज ऑफ सॉवरेंटी। काफी सारे वॉर्स जो होने वाले थे वो एक्चुअली रुक गए बिकॉज ऑफ सॉवरेन पावर, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉवरेंटी। किसी भी स्टेट को आप जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि उसे इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना है, ठीक है, वो उसके ऊपर है कि वो फॉलो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और ये सब किस वजह से है? सॉवरेंटी की वजह से है। और आज लगभग सभी स्टेट चाहते हैं कि वर्ल्ड पीस बना रहे, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे। तो इस वजह से सभी स्टेट लगभग इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं एंड वो सभी सॉवरेन भी हैं, ठीक है। तो सॉवरेंटी यस इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करती है, उसे ऑब्जर्व करती है। सो प्लूरलिस्ट क्या चाहते थे कि सॉवरेंटी को डिवाइड कर दो, बट अगर एक्चुअली हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें सॉवरेंटी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कहता है सॉवरेंटी अगर डिवाइड हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगी। वो कहता है अगर सॉवरेंटी डिवाइड हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हें सॉवरेंटी को डिवाइड करना है तो पहले उसे खत्म करना होगा। इफ यू वांट टू डिवाइड सॉवरेंटी यू हैव टू डिस्ट्रक्ट इट फर्स्ट। और चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं सॉवरेंटी डिवाइडेड है, तो इससे पता है क्या होगा? हर एसोसिएशन अपना सेल्फिश मोटिव पहले देखेगी, वो अपना स्वार्थ पहले देखेगी। इस वजह से क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे, कंफ्यूजन, केओस, अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे सोसाइटी में, क्योंकि अब हर एसोसिएशन के पास ताकत रहेगी तो हर एसोसिएशन एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देगी। अगर सॉवरेन पावर सबको मिल गई, ठीक है, अगर वो सारी एसोसिएशंस को सॉवरेंटी अपने दे दी तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उन्हें कंट्रोल करना, ठीक है। वो कंट्रोल के बिल्कुल बाहर हो चुकी होंगी और उन्हें कंट्रोल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रह जाएगा। और फिर सोसाइटी को कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, ठीक है, एक बार के लिए सोचो कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो स्टेट से ज्यादा रिस्पेक्ट किसी एसोसिएशन को देने लगे। जितना वो स्टेट की तरफ लॉयल है, ठीक है, जितना वो सच्चाई से स्टेट को फॉलो करते हैं उतनी ही सच्चाई से किसी और एसोसिएशन को फॉलो कर ले। इवन उससे ज्यादा रिस्पेक्ट दे किसी और एसोसिएशन को जितनी वो स्टेट को देते हैं। अगर ये एसोसिएशंस और ये ग्रुप्स ज्यादा ताकतवर हो गए, स्टेट से भी ज्यादा इनके पास पावर आ गई, तो ये कुछ भी सोसाइटी को बोल सकते हैं और सोसाइटी मानेगी इनकी बात, क्योंकि वो ज्यादा लॉयल है इनके टूवर्ड्स, ठीक है। जो भी ये बोलेंगे या जो भी कहेंगे वो सोसाइटी जरूर मानेगी, क्योंकि सोसाइटी इनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। जैसे कि ट्रेड यूनियंस रहती हैं, ठीक है, लेबर यूनियंस रहती हैं, इंजीनियर्स की यूनियंस रहती हैं, डॉक्टर्स की यूनियंस रहती हैं। अगर ये ज्यादा ज्यादा पावरफुल होती चली गई तो ये प्रेशराइज करेंगी गवर्नमेंट को, ये बहुत बुरी तरीके से प्रेशर डालेंगी गवर्नमेंट के ऊपर अपनी चीजें मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगी गवर्नमेंट को, क्योंकि अब इनके पास सोसाइटी की ताकत है, ठीक है, अब इनकी बात सोसाइटी भी मान रही है। तो ये सोशल जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। प्लूरलिज्म बिल्कुल ही एक मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कुछ तो उसमें इंपॉर्टेंस है ही, वो जरूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिकॉज वो डेमोक्रेटिक है तो इसलिए वो जरूरी कॉन्सेप्ट है। जो सुप्रीमेसी प्रेजेंट है स्टेट में, प्लूरलिज्म उसे डिनाई करता है, कहता है नहीं, सिर्फ स्टेट सुप्रीम नहीं हो सकता है, बाकी सबको भी पावर मिलनी चाहिए। प्लूरलिज्म सबकी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, वो सबको इंपॉर्टेंस देता है, वो सिर्फ किसी एक को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। सुप्रीमेसी में वो बिलीव नहीं करता है, डेमोक्रेसी में बिलीव करता है।
सो प्लूरलिज्म जितनी भी एसोसिएशंस प्रेजेंट है सोसाइटी में, उन सबको रिस्पेक्ट देता है, उन सबको रिकग्निशन देता है, ठीक है, उन सबकी इंपॉर्टेंस समझता है एंड इवन हमें समझाता भी है कि वो हमारी लाइफ के लिए क्यों जरूरी है. सो गाइज लेट्स कंक्लूड दिस थ्योरी. सो प्लूरलिज्म हमें वार्निंग दे रहा है, ठीक है ना. प्लूरलिज्म हमें वार्न कर रहा है कि जो एक्सट्रीम इंटरफेरेंस है स्टेट की, वो चीज गलत है. जिस तरीके से स्टेट इंटरफेयर कर रहा है एसोसिएशंस की एक्टिविटीज में, ठीक है, ग्रुप्स की एक्टिविटीज में, वो चीज गलत है. सो ये वार्निंग है हमारे लिए कि स्टेट को अभी रुक जाना चाहिए. सो आज हमारी सोसाइटी में नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है. नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स हमें हेल्प करते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, पब्लिक की विल को एक्सप्रेस करने में नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. अदरवाइज स्टेट सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, विच इज एक्चुअली ट्रू अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट्स. सो प्लूरलिज्म एक्चुअली में सही कह रहा है. कुछ तो आखिर रेस्ट्रिक्शंस होने ही चाहिए सॉवरेंटी के ऊपर. अगर सॉवरेंटी हमेशा ही अनलिमिटेड रहेगी, पावरफुल रहेगी, तो जाहिर सी बात है वो हमें डिस्ट्रॉय कर देगी, वो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगी पूरी तरीके से. बाकी एसोसिएशंस, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, लिबर्टी, ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी अगर सॉवरेंटी अनलिमिटेड हो गई तो. इसीलिए ये बात सच है कि हाँ, सॉवरेंटी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होना जरूरी है. डेमोक्रेसी को हार्म ना पहुंचे, ठीक है, लोकतंत्र को हार्म ना पहुंचे, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन सॉवरेंटी के ऊपर होना जरूरी है. बट ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना कि सॉवरेंटी शुड बी डिवाइडेड एंड वेस्टेड इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, सभी एसोसिएशंस के पास भी सॉवरेंटी हो और वो डिवाइडेड हो, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है. बिकॉज अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो सोसाइटी में सच में बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा और एनार्की आ जाएगी. सो फ्रेंड्स, आई होप जो आज हमने डिस्कस किया आपको वो समझ में आया हो. प्लूरलिस्ट थ्योरी आज खत्म होती है, ठीक है, बस इतना ही समझना था आपको प्लूरलिस्टिक थ्योरी में. सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी पर वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आपका कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी. लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप चाहें तो वहां आकर भी मुझे अपनी प्रॉब्लम या डाउट बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की. यहां पर आपको मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स एटलीस्ट 1 डे बिफोर मिल जाएंगे और यहां पर आपको बहुत अच्छी टिप्स भी मिलेंगी जो काफी यूजफुल होंगी आपके लिए. So thank you for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.